वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम 8th इंग्लिश का 3.3 द लास्ट लिव का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियोज आपको अच्छी लग रही हो, इनका आपको कुछ फायदा होता हो, तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा जो सेकेंड पार्ट है वो पेज नंबर 68 के लास्ट पैराग्राफ से स्टार्ट होगा। इससे पहले हमने देखा था स्यू और जॉन्सी, ये दोनों फ्रेंड्स थी। जॉन्सी को अब निमोनिया हो चुका है और उसे लगता है कि जो लास्ट लिप गिरेगा तब मेरी जान चली जाएगी। अब इसमें आखिरी वाले हिस्से में हमने देखा था कि ओल्ड बेयरमैन की इनकी एंट्री हो चुकी थी इस स्टोरी में। ओल्ड बेयरमैन पहले तो पेंटर काम कर रहे थे और अब एज अ मॉडल काम करते हैं ओल्ड पर्सन के। आगे देख लो क्या करते हैं हम। स्यू टोल्ड बेयरमैन अबाउट जॉन्सीज फैंसी। तो फैंसी यानी कि देख लो इमेजिनेशन। तो जो इमेजिन कर रही है जॉन्सी कि ईवी वाइन का जो लीफ है, आखिरी लीफ गिर जाएगा तो मेरी यानी कि जॉन्सी की भी जान जाएगी, इस जॉन्सी सोचती है। ये पूरी स्टोरी बेयरमैन को स्यू बता देती है। Old Bearman was shocked that anyone could have such idiotic imaginings. तो बेयरमैन अब आश्चर्यचकित हो जाते हैं, वो शौक लगता है कि ऐसी मूर्खता भरी कोई इमेजिनेशन कर सकता है। What? he cried. और वो बोलते हैं क्या ऐसा? Are the people in the world foolish enough to die because of the leaves dropping off? क्या इस दुनिया में ऐसे भी मूर्ख लोग हैं? फुलिश यानी कि मूर्ख, तो मूर्ख लोग हैं जो कि पत्ते झड़ जाने से मर जाएंगे, ऐसा सोचते हैं। फ्रॉम द वाइन एंड आई हैव नॉट हर्ड सच अ थिंग। और मैंने तो पहली तो ऐसे कभी ऐसी बात नहीं सुनी। वाई डिड यू अलाउ दिस थॉट टू एंटर हर ब्रेन। और तुमने उसके दिमाग में ऐसी बात जाने ही क्यों दी, इसे वो स्यू को बोलते हैं। शी इज वेरी इल एंड वीक सेड स्यू। स्यू ने बोला कि वो बहुत ही बीमार है, बहुत ही वीक हो चुकी है, उसमें उसके अंदर जान नहीं है, ऐसे हो रहा है। द फीवर हैज मेड हर माइंड फुल ऑफ फैंसीज। और जिसके कारण उसको बुखार आया है, उसके कारण वो ऐसा इमेजिनेशन कर रही है। बुखार आने से देख लो थोड़े से इमेजिनेशन यानी कि जो नहीं करने चाहिए, ऐसे इमेजिनेशन आते हैं लोगों के दिमाग में। दिस प्लेस इज नॉट गुड फॉर द मिस जॉन्सी। समडे आई विल पेंट माई मास्टरपीस एंड वी शैल गो अवे, यस सेड द बेयरमैन। और इस बात पर जॉन्सी के लिए वो बेयरमैन कहते हैं कि एक जो जगह है हमारी रूरल पार्ट ऑफ द न्यूयॉर्क है, ये जगह जॉन्सी के लिए अच्छी नहीं है। एक दिन मैं मेरा मास्टरपीस पेंट करूंगा, निकालूंगा और उसके बाद हम सब ये जगह छोड़कर किसी अच्छी जगह पर जाएंगे। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग व्हेन द टू वेंट अपस्टेयर। जब जॉन्सी सो रही थी तो ऊपर की मंजिल पर गए दोनों। स्यू showed Behrman the EV wine that Johnsy saw through the window। और स्यू ने उस बेयरमैन को वो ईवी वाइन दिखाया जिससे वो जॉन्सी सोचती है ना कि मैं वो पत्ता गिर जाने से मैं मर जाऊंगी, वो उन्हें दिखाती है। They looked at each other for a moment without speaking। वो अपने एक दूसरे की तरफ देखते हैं, कुछ भी शब्द नहीं बोलते। And they began their work। वो अपना काम स्टार्ट करते हैं, यानी कि अब बेयरमैन एज अ मॉडल खड़ा नहीं तो बैठ जाता है और स्यू अपना चित्र निकालने के लिए स्टार्ट करती है। आउटसाइड अ कोल्ड रेन वॉज फॉलिंग कंटिन्यूसली। मगर बाहर बहुत ही जोर से कंटिन्यूसली बारिश हो रही थी, ठंडी बारिश। मिंगल्ड विथ स्नो, जो बर्फ से, मिंगल यानी कि मिक्स होना। बारिश हो रही थी मगर बर्फबारी हो रही थी। स्यू क्लोज द विंडो। और स्यू क्या करती है, इसके लिए वो विंडो क्लोज कर देती है बाहर बारिश होने के कारण। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन स्यू वोक अप she found that Johnsy was staring at the closed window again with dull and wide open eyes। अब नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली जो सुबह होती है, तब स्यू उड़ जाती है और वो देखती है कि जॉन्सी उस क्लोज यानी कि बंद किए हुए खिड़की की तरफ अपने डल, बेजान, जिसमें कोई जान नहीं है, ऐसे डल उदास ऐसे चेहरे, आंखों से, वाइड ओपन खुली हुई आंखें, उदास आंखें, बेजान आंखें, उनसे वो क्लोज विंडो की तरफ देख रही है। ओपन द विंडो आई वॉन्ट टू सी ऑर्डर। सी ओबेड। अब वो ऑर्डर करती है स्यू को, जॉन्सी, कि वो विंडो खोलो, मुझे देखना है। और वैसा ही स्यू करती है।
but lo, अरे बाप रे, क्या हुआ? Even after the rain and the fierce wind that blew throughout the night, there it stood against the brick wall one evil leaf. यानी कि इवन आफ्टर द रेन, इतनी बारिश होने के बाद भी, फियर्स विंड, जोर से हवा बहने के कारण बाद भी, ब्लू थ्रू आउट द नाइट यानी कि बहुत रात भर तेज बारिश हो रही थी, धुआंधार बारिश हो रही थी, जोर से हवा बह रही थी, मगर क्या हुआ? देयर इट स्टूड अगेंस्ट द ब्रिक वॉल वन इवी लीफ, एक लीफ वहां पर वैसे ही खड़ा था उस ईवी वाइन के ऊपर, यानी कि उस लता को, उस वेल को अभी भी एक पत्ता वैसा ही था, वो गिरा नहीं था। इट वॉज द लास्ट ऑन द वाइन, और वो आखिरी पत्ता था। स्टिल डार्क ग्रीन नियर इट्स स्टेम, वो क्या था? तो स्टिल डार्क यानी कि ग्रीन ही था उसके स्टेम तक, बट इट्स एजेस, एजेस कैसी थी? टिंटेड विथ येलो, टिंट होना यानी कि स्लाइटली कलर, थोड़ी सी उसे लकीर आई थी येलो कलर की। इट हंग ब्रेवली फ्रॉम द ब्रांच सम 20 फीट अबव द ग्राउंड, और उस अपने ब्रांच को, अपनी शाखा को वो वैसे ही पकड़ के रखा था उस पत्ते ने 20 फीट अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 20 फुट इतनी ऊंचाई पर, यानी कि अब वो पत्ता कितनी ऊंचाई पर है? 20 फुट ऊंचाई पर है। इट इज द लास्ट वन सेड जॉन्सी, और जॉन्सी बोलती है ये तो आखिरी पत्ता है। आई थॉट इट वुड श्योरली फॉल ड्यूरिंग द नाइट, मैंने ऐसे विचार किया था कि अब पिछली रात में जरूर गिरा होगा। आई हर्ड द वाइन, मैंने उस हवा को सुना था, बहुत जोर से हवा बह रही थी, ये सुना था। इट विल फॉल टुडे, चलो कल नहीं, इतनी तेज हवा में भी वो नहीं गिरा, मगर आज रात इट विल फॉल टुडे, आज तो वो गिरेगा ही गिरेगा। एंड आई शैल डाई एट द सेम टाइम, और उसी वक्त मेरी भी जान चली जाएगी, मैं भी मर जाऊंगी। जॉन्सी वॉज प्रिपेयरिंग हर सेल्फ फॉर द लास्ट जर्नी, अब वो अपनी अंतिम यात्रा की, यानी कि जो मरने की यात्रा है, मरने का इंतजार वो कर रही थी, प्रिपरेशन कर रही थी, खुद को मन की तैयारी कर रही थी। दैट वन मेक्स अलोन, वो अपने मन की क्या तैयारी कर रही थी? कि मैं अब अकेले ही इस दुनिया से चली जाने वाली हूँ। द फीलिंग वाज वेरी स्ट्रांग विद इन हर, और ऐसी फीलिंग वो बहुत ही स्ट्रांगली, ऐसे फर्मली बिलीव था कि वो उस पत्ते के साथ मरने वाली है। द टाइज ऑफ सी फ्रेंडशिप एंड अदर थिंग्स ऑन द अर्थ बिकेम लूज वन बाय वन, और इसी के साथ ऐसे ही जो टाई यानी कि जो बॉन्ड था सी और जॉन्सी के फ्रेंडशिप का, और जो ऐसी बहुत अलग चीजें थे अर्थ के ऊपर, उनसे मैं लूज करना यानी कि खो दूंगी मरने के बाद। द डे वोर अवे, वो पूरा दिन चला गया। बट इवन थ्रू द ट्विलाइट दे कुड सी द लोन ईवी लीफ क्लिंगिंग टू इट्स स्टेम अगेंस्ट द वॉल, अब दिन ढल गया। इवन दो द ट्विलाइट, ट्विलाइट यानी कि क्या होता है? तो देख लो यहाँ पर मीनिंग भी दिया है हमें, सून आफ्टर सनसेट, सनसेट के बाद का वक्त। बट बिफोर इट इज डार्क, मगर जब तक डार्क नहीं होता, जिसे हम संध्या बोलते हैं, संध्या समय के वक्त क्या होता है? सनसेट हो चुका था मगर अभी भी अंधेरा नहीं हुआ था। तो ऐसे ट्विलाइट के वक्त वो देख रही थी अभी भी उस स्टेम को वो पत्ता अकेला पकड़ के क्लिंग यानी कि पकड़े रह चुका था। एट नाइट अगेन द विंड रेज्ड एंड रेन पोर्ड, अब उस रात भी, दूसरी रात जो थी, उस रात भी विंड रेज्ड यानी कि बहुत हवा बह रही थी, रेन पोर्ड बारिश हो गई थी। नेक्स्ट डे, अब तीसरा दिन आया। When it was light enough, Johnsy asked Sue to open the window. अब इस दिन सूर्य प्रकाश, लाइट इनफ यानी कि सूर्य प्रकाश बहुत सारा था, तो जॉन्सी बोलती है स्यू को, तो विंडो ओपन कर दे मेरे लिए। द ईवी लीफ वॉज स्टिल देयर, मगर रात के समय भी वापिस हवा बह रही थी, बारिश हो चुकी थी, मगर वो ईवी लीफ वहां पर ही था। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट इट, वो बहुत देर तक उस पत्ते की तरफ देखती रही। देन शी कॉल्ड स्यू, स्यू को बुलाया उसने और कहा, स्यू डियर, शी सेड, आई हैव बीन अ बैड गर्ल, मैं बहुत ही बुरी हूं। समथिंग हैज मेड अ लास्ट लीफ स्टे देयर टू शो मी हाउ विक्ड, किसी चीज ने उस आखिरी पत्ते को वहां पर रखा है ये दिखाने के लिए कि मैं कितनी बुरी हूं। विक्ड यानी कि बुरा होना। आई वॉज, कैसी मैं बुरी कामें कर रही, यानी कि हरकतें की थी मैंने। इट इज अ सिन टू वांट टू डाई, और ये तो सीन यानी कि पाप,
और वांट टू डाई यानी कि अपने खुद की ही जान लेना, ये तो पाप है। ये दिखाने के लिए वो पत्ता किसी ने वहां पर ऐसे ही लटका रखा है, यानी कि वो पत्ता अब तक गिरा क्यों नहीं है, मेरे बुरे कर्मों को दिखाने के लिए। बुरा कर्म क्या था उसका, तो खुद की जान और उस पत्ते को रिलेट करना। तो यहाँ पर आपको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, खिड़की में से आपको ये दिख रहा है, एक आखिरी पत्ता यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वापिस देख लो, अब आगे वाला थोड़ा ही पोर्शन बचा है। आफ्टर दैट शी वॉज रेडी टू टेक द ब्रोथ एंड मिल्क दैट स्ट्रीव ब्रॉट हर। उसके बाद उसने ब्रोथ हॉट सूप लिया, मिल्क दूध पिया जो सुने लाया था उसके लिए। शी वॉन्टेड टू सीट अप इन द बेड। उसे अब थोड़ा उठकर बैठना था बेड पर। सम डे आई होप टू पेंट द बे ऑफ नेपल। और वो कह रही थी एक दिन ऐसा आएगा जब मैं बे ऑफ नेपल्स का यानी कि नेपल्स के खाड़ी का चित्र निकालूंगी। यानी कि अब उसमें एक जान आ चुकी है, देख लो, अब मरने की इच्छा नहीं है उसमें। उसे क्या समझ में आ चुका था, जो आखिरी पत्ता बचा है वो मेरे को क्या कह रहा है, तुम्हें जिंदा रहना है, ऐसा संदेश दे रहा है। इसके लिए उसके मन में एक मोटिवेशन जाग गया कि क्या मैं अब जिंदा रहने वाली हूँ। और वो उसी लिए बोलती है कि एक दिन ऐसा आएगा, आई होप, एक दिन ऐसा आएगा शायद कि मैं बे ऑफ नेपल्स का चित्र निकालूंगी। मिस्टर बेयरमैन डाउनस्टेयर वाज नाउ इल विथ निमोनिया। मगर अब क्या हो चुका था, जो नीचे मिस्टर बेयरमैन थे उन्हें अब निमोनिया हो चुका था। द स्वीपर हैड फाउंड हिम लाइंग हेल्पलेस इन हिज रूम इन द वेट क्लोथ्स एंड शूज। अब स्वीपर यानी कि जो झाड़ू लगाने वाला था रास्ते पे, उसने देखा था कि मिस्टर बेयरमैन एक हेल्पलेसली यानी कि किसी की भी उन्हें मदद नहीं मिल रही थी, हेल्पलेसली अपने रूम में पड़े हुए हैं फ्लोर पे, और अपने वेट क्लोथ और शूज कैसे थे, और उनके कपड़े बहुत ही भीगे हो चुके थे, पानी से वेट हो चुके थे। ही ऑल्सो फाउंड सम स्कैटर्ड ब्रशेस। यहाँ वहां पड़े हुए ब्रश उन्हें नजर आ रहे थे। एंड अ पैलेट विद ग्रीन येलो कलर मिक्स ऑन इट। और एक पैलेट यानी कि जिसके ऊपर एक डिश वगैरह ऐसे रहता है, देख लो, और पैलेट जिसके ऊपर कलर मिक्स करते हैं चित्रकार, तो उस पर ग्रीन येलो कलर के कलर से ब्रशेस से इसे दिखाई दे रहा है। 2 days लेटर मिस्टर बेयरमैन डाइड इन द हॉस्पिटल। 2 दिन बाद हॉस्पिटल में बेयरमैन की मौत हो जाती है। द लास्ट ईवी लीफ वॉज स्टिल देयर ऑन द वॉल। मगर अभी भी वो लास्ट ईवी लीफ उस वॉल पर वैसा ही था, वो गिरा नहीं था। इट नेवर फ्लटर और मूव व्हेन द वाइंड ब्लू। जब भी हवा बहती थी तो फ्लटर यानी कि मूवमेंट करना, हलचल करना, तो हलचल नहीं करता था वो पत्ता। इट वॉज, अब क्यों नहीं करता था पत्ता वो हलचल, जो कि अगर वहां से हवा बह रही है तो पत्ता हिलना चाहिए, मगर क्यों नहीं हिलता था। इट वॉज बेयरमैन्स मास्टरपीस। वो क्या था, वो बेयरमैन का मास्टरपीस था। उसने ड्राइंग निकाली थी उस पत्ते की। ही हैड पेंटेड इट देयर दैट नाइट व्हेन द लास्ट लीफ हैड फॉलन। जब उस जो रात थी, जब बारिश हो रही थी, देख लो, बहुत ही जोर से हवा बह रही थी, उस रात में बेयरमैन ने क्या, इतने बारिश में भी वहां जाकर 20 फुट ऊंचाई पर वो पत्ता निकाला था। सिर्फ जॉन्सी बच सके, उसको एक मोटिवेशन, उसको पॉजिटिव थिंकिंग आ सके, इसके लिए बेयरमैन ने उस बारिश में भी वो पत्ते का मास्टरपीस ऐसा पेंटिंग किया था कि जो सचमुच का पत्ता लगे। तो ऐसी थी ये हमारी द लास्ट लीफ स्टोरी, जिसके कारण जॉन्सी की जान बची। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हो, आपको समझ में आ रही हो, इनका आपको यूज हो रहा हो, तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारे ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। Thank you for watching. Goodbye.